दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही छोटे और कम इन्वेस्टमेंट बिजनेस की बात करेंगे, जिसे करके हम बहुत ज़्यादा रुपया तो नहीं पर अपना खर्च आराम से चला सकते हैं। ये जो बिजनेस है ये तकरीबन हमने बहुत साल पहले देखा था, जब हम गुजरात में रहते थे। हमारा जन्म अहमदाबाद में हुआ है और इस बिजनेस को हमने वहीं देखा। जो साइकिल की दुकान वाले होते हैं, जो साइकिल बनाने वाले होते हैं या साइकिल बेचने वाले होते हैं, या वैसे भी साधारण व्यक्ति इस व्यवसाय को कर सकता है। अगर साइकिल वाले करते हैं तो बहुत ही इस व्यवसाय से अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। जो बच्चों के चलाने वाली जो साइकिल होती हैं सेकेंड में, अगर हम उसे मार्केट में ख़रीदते हैं तो 400-500 रुपये में साइकिल मिल जाती है। हम उस प्रकार की 10 साइकिल अपने दुकान पर रख लें, 10 साइकिल मीडियम वाली साइकिल अपनी दुकान पर रख लें और उन साइकिलों को हम 1 घंटे के लिए 5 रुपये पर बच्चों को खेलने के लिए दें या अर्थात चलाने के लिए दें। बच्चे बहुत खुशी खुशी उस साइकिल को ले जाएंगे और 1 घंटा चलाएंगे। बशर्ते जिस बच्चे को हम साइकिल दें उनका नाम, एड्रेस नोट कर लें, समय नोट कर लें, जिसे वो बच्चा चला के आएगा। 1 घंटा घड़ी देख के उसके बाद हम उसकी साइकिल जमा कर लें। इस प्रकार अगर 1 घंटे में हम अपनी 10 साइकिल दे देते हैं 1 घंटे के लिए, तो 5 रुपये के मार्जिन के हिसाब से अगर देते हैं तो 10 साइकिल का 50 रुपया हो गया। मीडियम वाली 10 साइकिल हमारे पास है, उसे हम 10 रुपया 8 रुपये दे सकते हैं, तो 80 रुपया उसका हो गया। इस प्रकार अगर हम मीडियम दोनों का एवरेज निकाल के चलते हैं तो दोनों साइकिल से अगर हमें घंटे का 100 रुपया ही प्राप्त हो जाता है। तो अगर हमारी साइकिल प्रतिदिन सिर्फ 10 ही घंटा अगर चले तो हमें 1000 रुपया प्राप्त हो जाता है। 10 घंटा ना ही चले, मान लीजिए कि अगर 5 ही घंटा अगर हमारी साइकिल किराए पे जाती है तो हमें 500 रुपया प्रतिदिन मिल जाता है। साइकिल हमें 500, 400, 600, 800 रुपया लायक लेनी है, अर्थात हमें 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट इस व्यवसाय को करने के लिए लगाना है। यह व्यवसाय हम कहीं भी, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कस्बा हो, किसी भी जगह इस व्यवसाय को कर सकते हैं। बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। तकरीबन मैं 25 साल पहले इस कार्य को देखा हूँ। हमने भी किराए पर साइकिल लिए चलाई है। ये बात मुझे ऐसा लगा कि बता दें। अब कोई व्यक्ति अगर करना चाहे तो इसे भी करके दिन का 500 से 1000 रुपया कमा सकता है। अगर साइकिल बनाने वाले व्यक्ति अगर इस व्यवसाय को करते हैं तो साइकिल में थोड़ी बहुत कभी कभार खराबी आ जाती है, इसलिए अगर साइकिल बनाने वाला व्यक्ति है तो इस व्यवसाय को सही तरीके से कर सकता है। और साइकिल बनाने वाला अगर व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति है अगर, तो भी इस व्यवसाय को कर सकता है, बशर्ते उसके पास 2-4-10 रिंच ऐसे होने चाहिए जिससे वो साइकिल में कुछ अगर गड़बड़ी हो सके तो उसे बना ले। अच्छा व्यवसाय है, कम पूंजी का व्यवसाय है और हमेशा चलने वाला व्यवसाय है, क्योंकि हर बच्चे जो होते हैं वो साइकिल नहीं खरीद सकते हैं। जिसके लिए उनकी जो कुछ इच्छाएं साइकिल चलाने की होती है वो दबी रह जाती है, और घर से जब वो पैसा पाएंगे तो साइकिल सीखने के लिए या चलाने के लिए या मनोरंजन के लिए वो दुकान से हमारे साइकिल लेंगे। इस प्रकार की साइकिल जब हम रखें तो एक बोर्ड हम अपने दुकान पर लगवा लें, जिससे बच्चे पढ़ें तो जान जाए कि यहाँ किराए पर साइकिल मिलती है। अगर इससे बड़ा कार्य अगर हमें करना है तो हम अपनी दुकान पे रिक्शा भी रख सकते हैं 3 पहिए वाला। इससे और बड़ा कार्य करना हमें है तो हम अपनी दुकान पे ई रिक्शा भी रख के कार्य को कर सकते हैं, जिसमें लाखों रुपये लगेंगे, बशर्ते हज़ारों रुपये की इनकम होगी। ये व्यवसाय का जो कंसेप्ट है ये बहुत छोटा है और हम चाहें इसी माध्यम से करना तो हम इसे बहुत बड़े तक कर सकते हैं। अगर जो व्यक्ति करना चाहे वो अपनी पूंजी के हिसाब से, जितने उसके पास पूंजी है उस हिसाब से छोटे से छोटा साधन से लेके बड़े से बड़ा साधन तक रख सकता है और किराए पर दे सकता है। बशर्ते कुछ सावधानियां उन्हें रखनी चाहिए। अगर बड़ा साधन अगर वो रखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को दें जिनके पास लाइसेंस हो। बशर्ते अगर साइकिल और रिक्शा रखते हैं तो उतनी सावधानी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एड्रेस पता ही नोट कर लें। इस प्रकार व्यवसाय को करके इनकम कमा सकते हैं। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।